नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। राजस्थान की दिन भर की बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं। जानेंगे राजस्थान की दिन भर की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें, लेकिन उससे पहले राफेल गिराने पर बोले विदेश सचिव, समय आने पर बताएंगे। आतंकियों के जनाजे की तस्वीर दिखाकर पूछा, यहाँ सेना क्या कर रही है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार शाम 5:30 बजे लगातार दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें बुधवार की तरह विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वमिका सिंह मौजूद रही। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान 7 अप्रैल की रात भारत के कई ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले के प्रयास किए। श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, अवंतीपोरा, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी, उतरलोई और भुज पर अटैक को भारत ने नाकाम किया। इन जगहों पर बरामद मलबा पाकिस्तान हमले की पुष्टि करता है। इसके बाद गुरुवार को सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई ठिकानों पर एयर सिस्टम को निशाना बनाया। इंडियन अटैक से लाहौर एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान में नियंत्रण रेखा पार गोलीबारी तेज कर दी। कुपवाड़ा, बारामुल्ला, मेडर और पुंछ में भारी गोलीबारी की जा रही। इसमें 16 लोगों की जान गई। इसमें 3 महिलाएं, 5 बच्चे शामिल है। भारत ने इसका जवाब दिया, हम तनाव बढ़ाना नहीं चाहते। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि कर्नल सोफिया जुबैर, विंग कमांडर वमिका सिंह ने आपस में कल भी यही बात की थी। यही कहना चाहूँगा, भारत तनाव बढ़ाने का काम नहीं कर रहा है। हमारा मकसद सिर्फ 22 अप्रैल के हमले का जवाब देना है। 22 अप्रैल को हमला ही वास्तविक तनाव बढ़ाने वाली घटना थी। इसके बाद यह सिलसिला शुरू हुआ। रेजेंट्स फंडिंग घटना की जिम्मेदारी ली है। यह लश्कर का हिस्सा है। भारतीय अधिकारियों ने पहले यूएन को इसकी जानकारी दी। हम दोबारा मीटिंग करेंगे और यूएन को अपडेट करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिति की कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने टीआरएफ का नाम लेने का विरोध किया, तब टीआरएफ को पता चला कि यह बहुत बड़ी घटना है। तब उसने अपना नाम वापस ले लिया। पाकिस्तान टूरिज्म का ग्लोबल पृष्ठ, दुनिया भर में सरकारों के पास इसका सबूत। पाकिस्तान 22 अप्रैल को आतंकी हमले किसी तरीका का इन्वॉल्वमेंट पाला झाड़ना चाह रहा है, तो पाकिस्तान के मंत्री कह रहे हैं कि उनके देश में कोई आतंकवाद नहीं है। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान को ग्लोबल टूरिज्म का एक्सपेरिमेंट माना जा रहा है। दुनिया की एजेंसियां और सरकार के पास बात सबूत है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि आगे मिस्त्री ने बड़ा बयान दिया, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। इसी बीच राजस्थान की बॉर्डर और डॉक्टरों की, राजस्थान पुलिस और डॉक्टरों की छुट्टियां कैंसिल। पाकिस्तान की ओर से राजस्थान के 3 सैन्य ठिकानों पर हमले करने की कोशिश के बाद सरहदी जिलों के अलर्ट जारी किए गए। प्रदेश के पुलिस, डॉक्टर और पैरा मेडिकल फोर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई। बाड़मेर, जैसलमेर में रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। वहीं जोधपुर में ब्लैकआउट का समय तय नहीं हो पाया। जोधपुर, बाड़मेर में लोगों ने हमले के दौरान क्या करना है, क्या नहीं, सेना को कैसे मदद करनी है, हमले को बचाव में क्या करना चाहिए, इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से गुरुवार को गाइडलाइन जारी की गई है। जिला प्रशासन ने गाइडलाइन बताया कि किसी भी कंडीशन में पैनिक नहीं होना है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, केवल सरकारी सूचना, लाउड स्पीकर, व्हाट्सएप ग्रुप, पंचायत घोषणा, रेडियो पर विश्वास करें, अफवाहों फैलाने वालों से सावधान रहे, पुलिस को सूचित करें। आपातकाल स्थिति की तैयारी। गाइडलाइन में निर्देश है कि सभी स्थानीय अपने पास पहचान पत्र, राशन कार्ड, जरूरी डॉक्यूमेंट और आवश्यक वस्तुएं बैग रखें। इसके साथ ही नजदीकी सुरक्षा स्थान, सामुदायिक स्वास्थ्य भवन के बारे में मालूम कर ले। रात में लाइट और मूवमेंट पर रोक। गाइडलाइन के अनुसार रात में ब्लैकआउट रहेगा। कोई भी लाइट ऐसी हो जिसमें बंद करना मुमकिन ना हो तो उन्हें कपड़े से ढक दे, ताकि किसी भी सूरत में बाहर से रोशनी नजर नहीं आए। वहीं रात में अनावश्यक आवाजाही ना करे। गांव में चौकीदार व्यवस्था और पुलिस गश्त का सहयोग करे। इसी बीच जोधपुर कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने कहा, ब्लैकआउट की पालना करें। पहला सायरन बजे तो समझ जाए कि खतरा आने वाला है। दूसरा सायरन बजता है तो समझ जाए खतरा टल चुका है। वही रात में सायरन बजता है तो समझ जाइए खतरा है। ब्लैकआउट कर दिया जाए। ब्लैकआउट का मतलब है पूरी तरीके से अंधेरा। घर के अंदर बाहर गाड़ियां, लाइट सभी बंद कर दें। ब्लैकआउट के दौरान अपने घरों से बाहर नहीं निकले। वहीं बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी ने कहा, रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक ब्लैकआउट रखे। वहीं क्लियर और दूसरे सायरन नहीं बजे तब तक इसका पालन करें। प्रशासन ने 2 चरणों में सायरन बजाने की व्यवस्था की है। गृह विभाग की गाइडलाइन के मुख्य पॉइंट, सभी अस्पताल, जरूरी जीवन रक्षक दवाइयां और डॉक्टर पूरे स्टाफ के साथ पूरे देश में खिलाफ भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें। खाने के सामान और रोजमर्रा की सामग्री पूरी सप्लाई चेन निगरानी रखे, बिना वजह स्टोरेज नहीं हो। पाकिस्तान बॉर्डर पर बसे गाँव के लोगों को शिफ्ट करने की योजना तैयार करे। अति संवेदनशील जगहों की लिस्ट अपडेट कर सुरक्षा बढ़ाए। फायर ब्रिगेड को एक्टिव मोड पर रखे।
बड़ी अपडेट है, डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां हैं वो निरस्त कर दी गई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां निरस्त कर दी है। साथ ही स्तरीय कंट्रोल रूम अधिकारी ड्यूटी लगाकर सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज को लेकर अपडेट दिए। इसी बीच ऑपरेशन सिंदूर के अगले दिन यानी बुधवार गुजरात पाकिस्तान ने 15 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की। भारत ने रूस से मिले S-400 डिफेंस सिस्टम के जरिए हमले की नाकाम कर दिया। जवाबी कार्रवाई भारत ने गुरुवार पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। इसके लिए इजराइल से मिले हॉर्पर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को 2:30 बजे बताया कि पाकिस्तान उत्तर और पश्चिमी भारत के शहरों को निशाना बनाया। इस दौरान श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जलंधर, आदमपुर, बठिंडा, यहाँ पर चंडीगढ़, नाल, फलोदी, ओगरलाई और भुज ड्रोन और मिसाइल दागी गई, जिन्हें नाकाम कर दिया गया। पाकिस्तान का हमला और भारत का जवाब 2 पॉइंट में समझिए। भारत सेना ने पहले ही सीमाओं को रूस से मिले S-400 एयर डिफेंस मिसाइल तैनात कर रखे। जैसे ही पाकिस्तान मिसाइल से हमला किया जाता है, इन सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पाकिस्तान के हमले के बाद आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर होपी ड्रोन, वहां के एयर डिफेंस रडार और सिस्टम निशाना बनाया। भारत की कार्रवाई उसी क्षेत्र में तेजी के साथ की गई जैसी पाकिस्तान की सूत्रों ने बताया कि लाहौर, सियालकोट और कराची एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। 400 किमी दूर टारगेट ट्रैक कर लेता है S-400 सिस्टम। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, ये हवा में हो रहे अटैक को रोकता है। यह दुश्मनों के देशों के मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर और फाइटर जेट्स के हमले को रोकने कारगर है। 600 किमी टारगेट को नाश्ता नाबूद कर देता है। इसका टारगेट हिट करने की रेंज 400 किमी है। इसे रूस एग्जाम सेंटर ब्यूरो बनाया। दुनिया के बेहतरीन आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में इसकी गिनती होती है। बीच में पाकिस्तान नियंत्रण पर फायरिंग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर, कुपवाड़ा, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी सेक्टर में मोर्टार गोलीबारी की जा रही है। भारत ने 6 मई को देर रात पाकिस्तान पीओके स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया था। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े अपडेट की बात करें तो सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक हुई। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन को लेकर सभी पार्टियों को जानकारी दी और कहा अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोपहर 12 बजे कहा हम पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ाना नहीं चाहते। अगर पाकिस्तान हमला करता है तो तय है कि हम उसे करारा जवाब देंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार दोपहर 1 बजे ईरान के साथ बातचीत के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। जयशंकर ने कहा कि हमारी सेना सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। पंजाब फिरोजपुर में BSF बॉर्डर पार कर रहे एक पाकिस्तानी घुसपैठी को मार गिराया है। पंजाब में बुधवार को रात अमृतसर धमाके सुने गए। सुबह 3 गांवों में रॉकेट मिले हैं। डिफेंस एक्सपर्ट ने संभावना जताई कि पाकिस्तान की तरफ से रॉकेट फायर किए गए इंडियन डिफेंस सिस्टम ने मार गिराए हैं। एयर स्ट्राइक से जुड़े अपडेट में आप तेलंगाना सीएम ने राष्ट्रीय एकता की रैली के हिस्सा लिया। वहीं पीएम से मिले आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी यहां पर गुरुवार शाम पीएम से मिले। दोनों के बीच करीब 30 मिनट बातचीत हुई। 9 मई तक 7 राज्यों में 27 एयरपोर्ट बंद किए गए। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, जम्मू और लेह के तीनों एयरपोर्ट बंद कर दिए गए। पंजाब के अमृतसर, लुधियाना, बठिंडा, लाहौर, पठानकोट, चंडीगढ़, हिमाचल के भुतूर, शिमला, धर्मशाला, राजस्थान के किशनगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, तो वहीं गुजरात के माद्रा, जामनगर, राजकोट, पोरबंदर, कोटला, भुज, मध्य प्रदेश के ग्वालियर और उत्तर प्रदेश के हिंडल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। जम्मू को 9 मई तक सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। जो बड़ी खबर सामने आ रही। जुड़े रहे ऐसी वीडियो के लिए धन्यवाद।